जय हिंद। तो चलिए हम आज आपको राजनीति विज्ञान के बारे में बताते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो देखिए राजनीति विज्ञान ये पीसीएस आईएएस ऑप्शनल ये कवर हो जाएगा, ये तो इसी के लिए पढ़ाया ही जा रहा है। दूसरे आप यूजीसी दे रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, बीए कर रहे हैं, सब में ये काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो राजनीति विज्ञान शब्दावली से यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का उसी प्रकार अध्ययन है जिस प्रकार अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाकलापों का, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। तो राजनीति शास्त्र की परिभाषा की जहां तक बात है तो परिभाषा दो दृष्टिकोणों पर आधारित है। इसकी परिभाषा दो दृष्टिकोणों पर आधारित है। पहला दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण। दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का है और आधुनिक दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का है। तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति को कह दिया जाता था राजनीति राज्य का अध्ययन है, राजनीति सरकार का अध्ययन है, इस रूप में परिभाषित किया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक यहाँ अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय है, इन लोगों ने कहा कि राजनीति के अध्ययन को राज्य और सरकार तक सीमित कर देंगे तो राजनीति की पूरी विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होगी। जब तक हम मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा राजनीति को तथ्यपरक विज्ञान बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि राज्य और सरकार तक राजनीति को न सीमित कीजिए, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया को और सारी चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे दबाव समूह प्रभावित करता है, दबाव समूह राज्य पर या सरकार पर दबाव डालता है और सरकार उसी के अनुसार अपना कानून बनाती है, निर्णय लेती है। राजनीतिक दल सरकार को प्रभावित करते हैं, या मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार होता है, मतदान व्यवहार होता है, वो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है कि मनुष्य जाति के नाम पर वोट देता है, संप्रदाय के नाम पर वोट देता है। तो जो राजनीतिक व्यवहार है वो भी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण में कहा गया कि राजनीति को मनुष्य के व्यवहार के राजनीतिक अध्ययन के रूप में देखिए। राजनीति को शक्ति सत्ता प्रभाव के रूप में देखिए कि राजनीति पर कौन सी शक्तियां प्रभाव डाल रही हैं। ये सारी बातें जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक राजनीति का अध्ययन पूरा नहीं होगा। तो एक एक दृष्टिकोण को हम लेते हैं और उसी के आधार पर राजनीति को परिभाषित करते हैं। पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा। हमने आपको बताया कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानता है। ये कहता है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। ठीक। गार्नर ने परिभाषा करी है कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह परिभाषा क्या कहती है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। और पहले भी देख लीजिए, पहले यूनान में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनको पोलिस कहा जाता था। पोलिस, पोलिस का मतलब क्या होता है? पुलिस का मतलब पुलिस का मतलब
नगर राज्य हैं, तो नगर राज्य के अध्ययन को ही राजनीति कहा जाता है। वो सब जो है छोटे कक्षाओं की विषय है, आपसे मतलब नहीं है। आपको केवल इतना ही लिखना है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। गार्नर का कहना है राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ठीक। दूसरा परंपरागत दृष्टिकोण की दूसरी परिभाषा है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, तो इसमें लीकाक महोदय हैं, वो कहते हैं राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो राजनीति विज्ञान में और कुछ अध्ययन नहीं होता, सरकार और उसकी संस्थाओं का अध्ययन होता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसी सब का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। तो ये सब एकांगी परिभाषाएं हैं, गार्नर की भी और लीकाक की। एक लीकाक कहते हैं सरकार का अध्ययन है, गार्नर कहते हैं राज्य का अध्ययन है। लेकिन यही डिमॉक कहते हैं, डिमॉक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। वो कहते हैं, ये देखिए इनकी परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। तो तीन परिभाषाएं याद करनी है। एक कहता है राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, गार्नर। एक कहता है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, लीकाक, अर्थात सरकार का अध्ययन है। और एक परिभाषा कहती है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, अर्थात राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, डिमॉक। तो गार्नर, लीकाक और डिमॉक, ये तीन परिभाषाएं आपको याद करनी है। ठीक। राज्य का अध्ययन कौन? गार्नर। सरकार का अध्ययन कौन? लीकाक। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन डिमॉक। सीधे सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब आइए आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति की परिभाषा हमने यहां आपको बताया भी था कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति को राज्य और सरकार तक सीमित कर देता है, राज्य और सरकार तक सीमित कर देता है। उन शक्तियों की उपेक्षा करता है जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, लोगों का मतदान व्यवहार है, ये पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण कहता है राजनीति के अध्ययन को राज्य और सरकार तक सीमित न कीजिए। तो इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण 3-4 परिभाषाएं देता है। पहली परिभाषा कैटलिन की है। ये कहते हैं राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। तो राजनीति विज्ञान, कैटलिन की पूरी परिभाषा ये है, राजनीति विज्ञान सामुदायिक जीवन से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन है। ठीक। तो राजनीति विज्ञान मानवीय व्यवहारों का अध्ययन है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, मानव जो क्रियाकलाप करता है उसका अध्ययन है। तो ये बड़ी, इसमें थोड़ी सी व्यापकता है कि जैसे जो हम मतदान व्यवहार करते हैं जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक। उस मतदान व्यवहार से पूरी राजनीति प्रभावित होती है कि नहीं? जो हमारी सरकार होगी वो जातिगत मंत्रिपरिषद में जातिगत प्रतिनिधित्व देगी, नहीं तो अगर किसी जाति के मंत्री रहेंगे तो उनका वोट नहीं मिलेगा, जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्व देगी। ठीक। तो या यह है कि अगर मनुष्य का व्यवहार यूं है, राजनीतिक व्यवहार यूं है कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त प्रशासन चाहता है, तो मुख्य मुद्दा सरकार का क्या रहेगा? भ्रष्टाचार मुक्ति, भय मुक्तता। ठीक।
ये सब वही कहा जा रहा है, राजनीतिक विज्ञान मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। फिर लासबेल, मार्गेंथाउ, कैटलिन, ये सब का कहना है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, प्रभाव का अध्ययन है। कैसे है कि देखिए, राजनीति विज्ञान में कहीं भी आप देखेंगे, राजनीति में कहीं भी आप देखेंगे, राजनीति क्या है? शक्ति का खेला है। जिस समूह के पास, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा समर्थन रहता है, ज्यादा शक्ति रहती है, वही समूह पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है कि नहीं है? तो राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या है? आपके पास समर्थन कितना है, ठीक है, वही समर्थन शक्ति पैदा करता है। तो राजनीति विज्ञान वास्तव में शक्ति का अध्ययन है। मार्गेंथाउ तो ये कहते हैं ये शक्ति के लिए संघर्ष ही है। आंतरिक राजनीति में विभिन्न संगठन बनाकर शक्ति का संघर्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र शक्ति संघर्ष में लगे रहते हैं। तो राजनीति विज्ञान वास्तव में शक्ति का अध्ययन है। फिर ईस्टन कहते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, कि एक जो सामाजिक व्यवस्था हमारी होती है, सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, सारे पक्ष हैं। तो ये सारे पक्ष राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं कि नहीं? कि जैसे हमारा सामाजिक पक्ष क्या है? जाति है, संप्रदाय है। तो जाति संप्रदाय ये राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है उसी का एक अंग राजनीतिक व्यवस्था है। तो पूरी सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसलिए ईस्टन ने कहा कि राजनीति विज्ञान और कुछ नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। फिर कुछ लोगों का कहना है नहीं, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अंग है, अध्ययन है। तो राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार का मुख्य कार्य क्या है? निर्णय करना है। सरकार का मुख्य कार्य निर्णय करना, कानून बनाना। तो यही ये लोग कहते हैं। और उस निर्णय प्रक्रिया, निर्णय को तमाम चीजें प्रभावित करती हैं सरकार के निर्णय को। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये राजनीति विज्ञान और कुछ नहीं है, पूरी निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में इस तरह की परिभाषाएं दी गई हैं कि मानवीय क्रियाकलापों या व्यवहारों का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ये तमाम परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति को कह रहा है राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण कह रहा है राजनीतिक विज्ञान मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो कोई भी परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों को समन्वित करके एक हम सटीक और समन्वित परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं निष्कर्ष के रूप में कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है। समाज विज्ञान में सारे विज्ञान आ जाएंगे, अर्थशास्त्र आपका आ जाएगा, समाजशास्त्र आ जाएगा, सब आ जाएगा। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष और इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार व अन्य संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अन्य संगठन में राजनीतिक दल, दबाव समूह सब आ जाएंगे, ठीक। तो राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत
मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष और इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार व अन्य संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा हुई। अब जब इसी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को आप डिटेल से देखेंगे तो ये सारी परिभाषाएं आपको याद करने की जरूरत ही न पड़ेगी। समझ गए? तो अब हम राजनीति का विषय क्षेत्र आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, अब आइए राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु या राजनीति विज्ञान का क्षेत्र समझेंगे तो एक तरह से ये पूरा सिलेबस राजनीति शास्त्र का है। जो क्षेत्र है वही सिलेबस है। अब देखिए, राजनीति शास्त्र जो है राज्य का अध्ययन है। तो ये राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है। भूत का मतलब राज्य क्या था मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य अपने विकास के किन किन चरणों से होकर गुजरा। वर्तमान का अध्ययन का मतलब क्या है, राज्य वर्तमान में क्या है, केवल पुलिस का काम कर रहा है कि लोगों का कल्याण वगैरह कर रहा है। ये सारी बातें राज्य के वर्तमान से संबंधित है। और भविष्य का मतलब राज्य क्या होना चाहिए, राज्य क्या होना चाहिए। ये सब अध्ययन कौन करेगी? राजनीति। तो राजनीति की विषय वस्तु यही है, राज्य क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। देखिए, सरकार का अध्ययन का मतलब सरकार की जो संस्थाएं होती हैं, विधायिका कानून निर्माण करती है, विधायिका कार्यपालिका और क्या, न्यायपालिका। इन सब का अध्ययन कौन करेगी? राजनीति। तो राजनीति राज्य सरकार की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे अंगों का अध्ययन हो गई है। राजनीतिक दल, दबाव समूह का अध्ययन। राजनीतिक दल आप जान ही रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं? लोग अपना अपना संगठन बनाते हैं, अपने हित के लिए लोग संगठित होते हैं, जैसे विद्यार्थियों का संगठन, किसानों का संगठन, मजदूरों का संगठन। ये संगठन सरकार पर दबाव डालकर अपना काम करवा लेते हैं। तो ये दबाव समूहों का अध्ययन भी राजनीति करती है, राजनीतिक दलों का अध्ययन भी राजनीति करती है। इसके अलावा मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है राजनीति। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का मतलब कि मनुष्य किस तरह से राजनीतिक क्रियाकलाप करता है, किस तरह से उसका राजनीति के बारे में क्या दृष्टिकोण है, किस आधार पर वह मतदान व्यवहार करता है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। ये सारा अध्ययन किया जाएगा राजनीति में। शक्ति, सत्ता, प्रभाव का अध्ययन। राजनीति को बताया था, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीति शक्ति का अध्ययन है। सत्ता का मतलब ये होता है कि जब शक्ति को जनता की स्वीकृति मिल जाती है तो वही सत्ता कहलाती है। कि जैसे हम सरकार की सत्ता को मान रहे हैं कि नहीं, स्वीकृति दे रहे हैं, सरकार जो कानून बना रही है उसको मान रहे हैं, तो ये शक्ति, सत्ता, प्रभाव का अध्ययन है। शासन प्रबंध का अध्ययन है। शासन प्रबंध के अध्ययन का मतलब जैसे राज्य को कल्याणकारी कैसे बनाया जाए, कल्याणकारी कैसे बनाया जाए, राज्य को शासन को उत्तरदायी कैसे बनाया जाए,
हैं, उत्तरदायी कैसे बनाया जाए, गुड गवर्नेंस कैसे लाई जाए, ये सब नीति शास्त्र में आप पढ़ते भी हैं, तो उन सब का अध्ययन है। तो शासन प्रबंध का अध्ययन है, एक तरह से लोक प्रशासन। राजनीतिक विचारों के इतिहास और विचारधाराओं का अध्ययन है। राजनीतिक विचारों का इतिहास आप पढ़ेंगे, प्लेटो से लेकर मार्क्स तक तमाम विचारधाराएं आप पढ़ते हैं राजनीति में, कि जैसे व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद पढ़ते हैं, समाजवाद पढ़ते हैं, समाजवाद है, मार्क्सवाद पढ़ते हैं, ये तमाम विचारधारा, गांधीवाद पढ़ते हैं, ये तमाम विचारधाराएं आप पढ़ते हैं। तो राजनीति विज्ञान विचारों के इतिहास और विचारधाराओं का अध्ययन है। यहाँ प्लेटो से मार्क्स तक का अध्ययन किया जाता है। अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। अन्य समाज विज्ञान का मतलब कि समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब राजनीतिक क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। तो अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन राजनीति में होता है। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय समस्या का मतलब जैसे पंचायती राज्य की समस्या, पंचायतों की समस्या, ठीक है, की समस्या, जो स्थानीय स्वशासन है उसकी क्या समस्या है। राष्ट्रीय समस्या का मतलब जैसे जातिवाद है, जातिवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है। संप्रदायवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, ये सब राष्ट्रीय एकता में बाधक समस्याएं हैं। तो इनका अध्ययन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, जैसे आज तमाम समस्याएं हैं, आतंकवाद, आतंकवाद, पर्यावरण, पर्यावरण, मानवाधिकार, ये तमाम चीजें हैं जिसका अध्ययन राजनीति शास्त्र करेगी। ठीक, ये तमाम चीजें। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन है कि दो राष्ट्रों के बीच क्या संबंध है, कैसा संबंध होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, ये सब, जैसे यूएनओ है, इन सब का अध्ययन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करती है राजनीति शास्त्र। तो ये तमाम विषय वस्तु है राजनीति शास्त्र की। एक तरह जो कुछ आपके सिलेबस में है वो राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम निष्कर्ष ही दे सकते हैं कि आप देखिए कि माँ की कोख से लेकर मृत्यु की गोद तक कोई ऐसा पहलू व्यक्ति के जीवन का नहीं है जो राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। कि कोख में बच्चा आया तभी से राज्य चिंता करने लगता है, कहीं उसको टिटनेस ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो टीकाकरण है, कमजोर ना हो जाए, पोषक आहार है, स्कूल जाए तो उसके लिए साइकिल वाइकिल देता है, फीस माफ़ करता है, शादी विवाह के लिए पैसा देता है, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा देता है, लावारिस मर गए तो सरकारी शमशान घाट में फुकवा देता है। तो कोई ऐसा पहलू नहीं है जो राज्य से बाहर है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ठीक, तो ये सब राजनीति का विषय क्षेत्र है, राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है। तो उम्मीद है कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा और उसकी विषय वस्तु आप जान गए होंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।